Assalamualaikum my dear viewers, वेलकम बैक, ग्रीटिंग्स टू ऑल माय डियर viewers। और आज का जो व्लॉग है वो हमारा होने जा रहा है ड्रामा लवर्स के लिए, और जिनमें से मैं भी एक हूँ। और क्योंकि मैं कोई ये जो फजूल किस्म के ड्रामाज होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होते हैं वो नहीं देखती। मैं देखती हूँ जिसमें कोई ना कोई मैसेज हो, जिसमें जो है कोई ऐसा कंटेंट हो जो देखने लायक हो, जो रियलिटी बेस्ड हो। तो मैं वो ड्रामास जो है वो देखना पसंद करती हूँ। और अक्सर मैंने देखा है कि जो हमारे व्यूवर्स होते हैं ना, वो मोस्टली मोस्टली उनका टेस्ट जो होता है वो यही होता है, या तो वो इंडियन ड्रामास देख रहे होते हैं या तो फिर जो वो है ना मूवीज़ देखते हैं इस तरह की। और बिल्कुल ही वो क्या उसको बोलते हैं ना, फजूल किस्म के जो ख़त्म ही नहीं होते ड्रामे, ना जिनका कोई सर होता है ना पैर, और ना ही जो है वो उनका कोई एंड होता है। जैसे कि इंडियन ड्रामास की अगर बात कर लें तो ये मेरा ओपिनियन है, और ऐसा है भी। और इंडियन ड्रामास में कोई स्टोरी नहीं होती, वही रोज़मर्रा की बातें होती हैं। उसमें जो है वो कोई भी इतना ज़्यादा मोटिवेट करने वाला कंटेंट नहीं होता, या फिर इतना ज़्यादा जो है वो रियलिटी बेस्ड चीज़ें नहीं होती जितनी की होनी चाहिए। और ड्रामाज मैं ये कहूँगी कि हमारी जो यूथ है, ज़ाहिर सी बात है, जब वो स्टूडेंट लाइफ में होती है तो वो बहुत ज़्यादा इस तरह से एंटरटेनमेंट के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालती है। लेकिन कुछ जो होते हैं, जैसे कि मैं थी, तो मैं बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट पे टाइम वेस्ट करती थी। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से हो गए हैं एक्टिव किस्म के, और उनको पता है कि हमने इतना टाइम जो है वो स्टडी को देना है और इतना टाइम जो है हमने अपनी एंटरटेनमेंट को देना है। और एंटरटेनमेंट में ज़ाहिर सी बात है, या तो वो कार्टून्स देखते होंगे या तो फिर वो जो है वो ड्रामास देखते होंगे। और क्योंकि मैं गुजर चुकी हूँ स्टेज से और स्टूडेंट लाइफ से, तो मैं तो ड्रामा से देखती थी। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो ड्रामास ही देखते होंगे, बहुत कम होंगे जो कि किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए होंगे, साथ साथ उन्होंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया होगा। तो ड्रामास देखने चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि एंटरटेन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। आप स्टडी करें तो आपको स्टडी ही करते रहना चाहिए, या आप जॉब करें तो आपको जॉब ही करते रहना चाहिए। और आपको जो है वो अपने ऊपर अपने लिए टाइम नहीं निकालना चाहिए, या मी टाइम जो है वो नहीं निकालना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आप अपने लिए टाइम निकालें, एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकालें, और देखें फिर कि आप जो देख रहे हैं कंटेंट, उससे आपकी लाइफ में कोई चेंज भी आ रहा है या नहीं। ऑल्दो देखने से वो कहते हैं ना कि अगर आप नेगेटिव बातें सुनते हो, नेगेटिव जो आपके इवेंट्स होते हैं वो देखते हो, तो आपकी इमोशंस पे एकदम से जो है वो चेंज आना शुरू हो जाता है, आप नेगेटिव होना शुरू हो जाते हो। जैसे कि अगर कोई फॉर एग्जांपल न्यूज़ चैनल में अगर आप कोई बात सुनते हो, कोई ऐसा हादसा सुनते हो, तो आपको अचानक से जो है वो बुरा फील होने लग जाता है, इमोशनल से हो जाते हो। और इसी तरह से कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल जाती है तो आप लोग उतने ज़्यादा खुश हो जाते हो। तो बिल्कुल वैसे ही ड्रामास का भी आपके माइंड पे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप जब ड्रामा देखते हो तो उसमें से क्या पिक करते हो, और आप लोग वही पिक करोगे जो कि आपको पसंद होगा। आपने अक्सर जो है वो नोट की होगी ये बात कि आप ड्रामास में से वही चीज़ें पिक करोगे, वही चीज़ें देखोगे जो आपको पसंद होंगी। और अक्सर लोगों को अगर देखा जाए तो वो क्या पसंद करते हैं, जी ड्रामास में जो एक्ट्रेस की ड्रेसिंग होती है उसको देखते हैं कि इसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, इसकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, उसके बारे में वो थोड़ा सा जज करते हैं। कुछ जो होते हैं उसकी पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं, और कुछ जो होते हैं ना उसके कंटेंट को देखते हैं कि इसका कंटेंट जो है वो उसमें से पॉजिटिविटी निकालते हैं या नेगेटिविटी निकालते हैं। जो नेगेटिव होता है ना, रियल लाइफ में बेशक आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है, लेकिन ड्रामा में अगर आप किसी को नेगेटिव रोल में देखेंगे तो उसको आप नेगेटिव ही कहेंगे। और लेकिन अगर वही बातें आपके अपने अंदर होंगी ना, तो आपको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अपने बारे में होती है ना वो बातें। सो बात करने का मकसद क्या है कि आपको ड्रामास अगर आप देख रहे हो तो उसमें थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करो, पॉजिटिविटी ग्रैब करने की कोशिश करो। यही बात होती है कि अगर आप एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं तो उसमें आपके आपकी पर्सनालिटी के अंदर पॉजिटिव चीज़ें ऐड होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो मैंने जो ड्रामास देखे, और मैं मोस्टली वही ड्रामा दोबारा देख लेती हूँ अगर मुझे कभी एंटरटेन होना होता है। तो नए ड्रामे बहुत कम देखे हैं मैंने अभी तक, और बहुत कम। और जो पुराने वाले वही मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, तो मैं वही देखती हूँ। जैसे कि मुझे जो ड्रामास पसंद हैं जिनकी जो है वो कोई ना कोई कह लो कि मोटिवेट करती है कोई चीज़ आपको, और बिल्कुल रियलिटी बेस्ड भी है, ऐसा होता है रियल लाइफ में भी। और उसके जो है वो क्या रिज़ल्ट्स आते हैं वो भी आप जानने में इंटरेस्टेड होते हो। तो इसलिए मैं ये ड्रामास
मुझे बहुत पसंद हैं। तो आज का व्लॉग भी मैंने इसीलिए ड्रामा लवर्स के लिए रखा है कि जो ड्रामास बड़े पसंद करते हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि स्टोरी पे, कंटेंट पे फोकस करते हैं और उसमें से पॉजिटिविटी को ग्रैब करते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो एक मेरा फेवरेट वन ड्रामा गुजरा है, वो है चीख। ठीक है जी, चीख ड्रामा गुजरा है वो। तो जी, एक ड्रामा जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा है और उससे ज़्यादा भी वो मोटिवेटिंग है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि कह लो कि एक बिल्कुल ऐसे पाथ पे चलते हैं जिस पे हर इंसान के लिए चलना मुश्किल होता है। जैसे कि चीख जो है, मैंने जिसका भी ज़िक्र किया, चीख जो ड्रामा था उसमें ये स्टोरी थी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक अपनी फ्रेंड के लिए, हालांकि यहाँ पे अपने खूनी रिश्तों के लिए कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन वो अपनी फ्रेंड के लिए जो है उसके लिए, उसके राइट के लिए वो खड़ी हुई, उसको जस्टिस दिलवाने के लिए वो खड़ी हुई उसकी फ्रेंड। और जी, उसने उसको एंड पे जस्टिस दिलवाया भी, ऑल्दो उसके लिए पाथ बहुत मुश्किल था और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई उसके रास्ते में, लेकिन उसने जो है वो गिव अप नहीं किया और एंड पे उसको फिर क्या मिला, उसका रिवॉर्ड मिला जो उसने कोशिश की थी। और बिल्कुल इंसान तभी मुतमईन होता है जब वो सही का साथ देता है और जब वो सही रास्ते पे चलता है। और अदरवाइज़ अगर आप जो है वो एक क्या उसको बोलते हैं कि उल्टे रास्ते पे चल भी रहे हो तो भी फिर आपको सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आती जो एक सीधे रास्ते पे चल के आती है। ठीक है जी, तो ये चीख जो है उनमें से एक ड्रामा है। और उसके अलावा यकीन का सफ़र फेवरेट वन ड्रामा है और बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है, इंस्पायरिंग है कि इसमें एक लड़की के साथ और उसके अलावा एक लॉयर की बताई है, फिर उसके अलावा एक आम लड़की की स्टोरी बताई है कि इसमें क्या कुछ हो जाता है हमारी सोसाइटी में, लेकिन फिर भी जो है वो लोग अपने आप को साबित कदम अगर रखते हैं तो एंड पे उनको कामयाबी ज़रूर मिल जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर नहीं है, वो वाला इसमें बिल्कुल सेंटेंस फिट बैठता है और ये बात बिल्कुल सही साबित होती है इस वाले ड्रामा के थ्रू। यकीन का सफ़र और मोटिवेशनल ही इतना ज़्यादा है कि अगर आप देखेंगे तो आप खुद भी जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। बहुत अच्छी इसकी भी जो है वो स्टोरी है और रियलिटी बेस्ड है ये भी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में मोस्टली ऐसा होता है। और उसके अलावा अगर मैं कहूँ जी, थर्ड वन ड्रामा है हमारा शहरज़ाद। शहरज़ाद में एक लड़की है और वो जो है वो अल्लाह ताला के करीब नहीं होती पहले, फिर बाद में उसकी नानी अम्मा उसको मोटिवेट करती हैं दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, और फिर जो है वो इस तरफ आती है और फिर उसको बहुत शिद्दत से एहसास होता है कि अब तक जो कुछ कर रही थी, जिस रास्ते पे चल रही थी, वो तो अच्छा था ही नहीं और वो अपने अल्लाह ताला से बहुत दूर थी। और ये इतना ज़्यादा इनकरेजिंग ड्रामा है कि आप अगर देखेंगे तो आपको खुद भी लगेगा कि ये आपको मोटिवेट करता है, ख़ासतौर पे उन लोगों को जो बिल्कुल ही दीन से दूर हो चुके हैं या जिनको जो है वो अल्लाह ताला से वो दूर हो चुके हैं, तो उनको ये देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए और इससे जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसमें वही बात है कि जब इंसान कोई बुत बना लेता है ना, जैसे कि ख्वाहिशों का बुत हो गया या कोई भी बुत हो गया, तो फिर एक दिन उसको जो है वो पूजना भी शुरू कर देता है और ये इसी के बारे में है। और बाद में वो लड़की कितना पछताती है जब उसको एहसास होता है कि वो क्या कर रही थी। उसके बाद फिर हमारे पास एक और है ड्रामा ज़िंदगी गुलजार है। ये तो मोस्टली लोगों ने देखा भी होगा कि ज़िंदगी गुलजार है में एक लड़की है और वो सीएसएस का इम्तहान जो है वो क्लियर कर जाती है, लेकिन उससे पहले यूनिवर्सिटी जाने तक उसके अम्मी अब्बू की सेपरेशन हो गई होती है। यहाँ से आई थिंक उन्होंने दूसरी शादी कर ली होती है। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बेटियों को बहुत अच्छे से उनकी तरबियत करती हैं, उनको पढ़ाती हैं, उनको लिखाती हैं, खुद ट्यूशन पढ़ाती हैं, स्कूल भी पढ़ाती हैं और अपनी बेटियों को कुछ बना देती हैं और ये सीएसएस कर जाती है लड़की जी। और इसकी जो ज़िंदगी की तलखियाँ होती है उसको ये डायरी में भी लिखती है। बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग ये भी स्टोरी है और बहुत ज़्यादा जो है ये भी रियलिटी बेस्ड है और ऐसा वाकई में होता है। अगर आप खुद भी देखेंगे तो आपको खुद भी मोटिवेशन भी मिलेगी और आप खुद भी कहेंगे कि वाकई में ये बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग स्टोरीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बात करने का मकसद ये था आपके साथ
कि आप बहुत सारे ऐसे ड्रामास देखते होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो क्या उसको बोलते हैं कंटेंट होगा एंटरटेनिंग टाइप ना, लेकिन उसमें कोई लेसन नहीं होगा, कोई आपको आपकी करेक्टर में पॉजिटिविटी ऐड नहीं होगी, या कोई भी जो है वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव वैल्यू ऐड नहीं होगी, और ना ही आप मोटिवेट होंगे। सिर्फ और सिर्फ उससे क्या होंगे, एंटरटेन होंगे। और हमने हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन होना तो नहीं है ना, हमने कोई ना कोई लेसन भी तो सीखना है ना, हमने थोड़ी बहुत अपनी ऑब्जर्वेशन को भी तो तेज़ करना है ना, और हमने चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल करने की कोशिश करनी है, और मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को कैसे डील करना है वो भी आप इन ड्रामा से सीख सकते हो। ये बिल्कुल वैसे जिस तरह से इनकी जो एक्ट्रेसेस होती हैं वो फेस करती हैं, ठीक है जी, मुश्किल सिचुएशन को डील करती हैं और फिर एंड पे उनको कामयाबी मिल जाती है। सो आप लोग भी इस तरह से डील करना सीख सकते हो बिल्कुल, और पॉजिटिविटी को ग्रैब करना सीखें, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी अपनी पर्सनालिटी में ऐड करें, पॉजिटिव बातों को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, पॉजिटिव कमेंट्स को सुने, और पॉजिटिव जितना भी कंटेंट है वो आपको देखना चाहिए। इससे आपके माइंड में पॉजिटिविटी का जो बीज है वो इम्प्लांट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंसान में नेगेटिविटी ज़्यादा होती है और नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट भी ज़्यादा होता है, और नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होने के साथ साथ उसकी लाइफ में और उसकी पर्सनालिटी में भी जो है वो नेगेटिव बातें आनी शुरू हो जाती हैं, और इसी बात को हमने ख़त्म करना है। और अगर उसमें से और इन बातों को ख़त्म, इन नेगेटिविटी को ख़त्म करने का एक सोर्स अगर हमारे पास ड्रामास हैं, तो क्यों ना हम उनकी पॉजिटिविटी को ग्रैब करना स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिविटी इन ड्रामास को देखना शुरू करते हैं, और इस तरह के ड्रामास देखें जिससे कोई ना कोई लेसन हमें मिलता हो। तो बिल्कुल आपको जो है वो एंटरटेन होना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि वो कंटेंट सिर्फ सिर्फ एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंजेस भी लेकर आए। सो थैंक यू सो मच। आप भी मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको कौन सा ड्रामा ज़्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है जी, थैंक यू।